प्रदेश के लखनऊ समेत कई शहरों में बारिश बनी मुसीबत। पिछले 24 घंटों में बारिश से अलग अलग घटनाओं में 19 लोगों की मौत। सीएम योगी ने तत्काल राहत बचाव के दिए निर्देश। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की भी संभावना। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश के आसार। राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में बारिश से तबाही, कई कॉलोनियों में पानी भर गया, कई इलाकों में बिजली ठप। लखनऊ में बारिश से गोमती नगर में पानी भरा है। सड़कों और स्कूलों में कई फीट तक पानी भरा। लखनऊ में तेज बारिश से 1090 चौराहे के पास धंसी सड़क पर जगह जगह भरा पानी। यूपी के उन्नाव में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत हुई। यूपी के बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, ट्रेनों की आवाजाही हुई प्रभावित। बाराबंकी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। नवीनगंज इलाके में पानी में डूबी कारें। रामपुर में भी भारी बारिश से घरों में घुसा पानी, मकान ढहने से 2 लोगों की हुई मौत। रायबरेली में बारिश के बीच भरभरा के गिरा कच्चा मकान। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बंद रहेंगे स्कूल। डीएम ने जारी किया आदेश। द्रोणाचार्य मेले की वजह से दी गई छुट्टी। आज यूपी के बाराबंकी में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं बदायूं में 1 से 8वीं तक के स्कूल बंद। लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन ने फैसला लिया। यूपी के लखनऊ में अंबेडकर पार्क में बने पत्थर के हाथी पर गिरी बिजली। 60 लाख रुपए की लागत से बने हाथी पर आकाशीय बिजली गिरी। हाथी की जल्द मरम्मत की जाएगी। यूपी के गोंडा में बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण स्कूलों की छुट्टी। बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो रही। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद चीन ने भी की भारत की तारीफ। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र ने एक सकारात्मक संकेत दिया। G20 की एकजुटता और सहयोग का समर्थन करते हैं। G20 पर भारत में यूएई के राजदूत ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 का सफल आयोजन हमें भारत का दोस्त और रणनीतिक सहयोगी होने पर गर्व। भारत और सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ निपटने के लिए सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत सऊदी ने दुनिया के देशों से कहा आतंकवाद के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना चाहिए। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। मसौदे में अक्षय ऊर्जा, वहीं ऊर्जा क्षमता, हाइड्रोजन और बिजली क्षेत्र में सहयोग करने का जिक्र हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने सऊदी के क्राउन प्रिंस के सम्मान में डिनर आयोजित किया। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, भारत में सऊदी अरब का निवेश बढ़ाने के पर्याप्त अवसर है। G20 को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का श्रेय भारत को जाता है। नीदरलैंड के पीएम मार्क रुटे कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने चर्च स्ट्रीट का दौरा किया। बेंगलुरु में नई दिल्ली घोषणा पत्र को नीदरलैंड के पीएम ने भारत की सफलता बताया। मार्क रुटे ने कहा कि भारत G20 सदस्यों को घोषणा पत्र में साथ लाने में सक्षम था। G20 सम्मेलन के बाद मॉरिशस से प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मॉरिशस के पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। G20 पर आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एनसीडी और आप कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। हमने मुहिम चलाई है, दिल्ली प्रतिदिन 24 घंटे साफ रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने G20 को लेकर विपक्षी गठबंधन पर कसा तंज। कहा, जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है तो कुछ दलों को परेशानी हो रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। गांधीनगर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी। गुजरात विधानसभा के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इन परियोजनाओं में 22 सड़कें, 63 पुल, अरुणाचल प्रदेश में नेचुफी टनल, 2 एयरफील्ड और 2 टनल शामिल। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। विशाल आम सभा को भी करेंगे संबोधित। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की है नई चार्जशीट। उमर खालिद की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। यह मामला 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें उमर खालिद आरोपी है। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बाबू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछले 9 सालों से जेल में बंद है आसाराम बाबू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत मामले में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी थी। जान वापसी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का आ सकता है फैसला। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल को सुन्नी बोर्ड की संपत्ति होने का किया है दावा।
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के हाउस अरेस्ट की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। एसीबी कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नायडू के वकील ने जेल में खतरे का हवाला दिया। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ईडी कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने 14 सितंबर तक नरेश गोयल को कस्टडी में भेजा। बैंक फ्रॉड घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। हिंदुत्व वाले बयान पर चौतरफा घिरे राहुल गांधी। संतों ने बयान को बताया निंदनीय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल ने कभी नहीं पढ़ी गीता, सिर्फ गीता का कवर पढ़ा। अगर गीता जो पढ़ लिया और वो कहे कि हिंदू धर्म कहीं नहीं है, तो मैं समझता हूँ गीता नहीं पढ़ा, गीता का कवर पढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एमपी के सिवनी में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राहुल विदेश में देश की छवि खराब कर रहे हैं, देश में उनके नेता सनातन का कर रहे अपमान। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं, तो देश के अंदर इनके नेता सनातन धर्म के खिलाफ हिंदुओं को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल विदेश में भारत की छवि खराब करना छोड़ें और एक ईमानदार विपक्ष की भूमिका निभाएं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान पर साधा निशाना। कहा जनता इनको पहचान चुकी है और तीसरी बार भी इनको सबक सिखाएगी। देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रही। उद्धव ठाकरे के भड़काऊ बयान पर सियासी घमासान। विश्व हिंदू परिषद ने बयान को बताया शर्मनाक। रविशंकर प्रसाद बोले उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे भगवान। अखिलेश के ट्वीट पर मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार। कहा अखिलेश अतिथि देवो भव की नहीं जानते परिभाषा। अतिथि देवता होता है। गरीब आदमी के परिवार में भी कोई अतिथि आता है तो वो बहुत मान सम्मान करता है। एक तो ये परिस्थिति है। जब सैफई में वो सैफई महोत्सव करते थे तब उन्हें गरीब याद नहीं आता था। एमपी के बड़वानी पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सहित कई नेता शोभा यात्रा में शामिल हुए। देर रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का रहा जमावड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शहीद स्मारक का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। मिशन मध्य प्रदेश पर जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही खत्म। गृहमंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कई नेता मौजूद। 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 2002 में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, आज अग्रणी राज्य है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन। 13 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाने पर बोली ममता ये राजनीतिक प्रतिशोध है, अभिषेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं। मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में सर्वदलीय बैठक। मराठा आरक्षण को लेकर हुई बैठक। G20 डिनर में नीतीश की शिरकत पर प्रशांत किशोर का हमला। कहा दिल्ली जाकर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन को नीतीश का मैसेज। इंडिया गठबंधन दरवाजा तो खिड़की है एनडीए। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का लालू यादव पर निशाना। बिहार को बर्बाद करने वालों को पॉजिटिव बातें पसंद नहीं आएंगी। लालू यादव का बयान कोई मायने नहीं रखता। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में आंध्र प्रदेश में बवाल। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान कई जगह पर तोड़फोड़ की। तमिलनाडु में उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदू विरोधी बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन। चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्ना मलाई ने किया मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। सनातन धर्म के अपमान पर तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती पीके शेखर बाबू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के सतारा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के विवाद में पथराव आगजनी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। इंटरनेट पर दीपावली तक यूपी की सभी सड़कें होंगी गुंडा मुक्त। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। नई सड़क बनने की 5 साल की गारंटी दे ठेकेदार। 5 सालों तक सड़कों का रखरखाव करे एजेंसियां। यूपी के मऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। रोड पे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए रोड को खाली कराया जा रहा है। जाम से बचेंगे भी, पब्लिक को सुविधा होगी और नगर पंचायत की जमीन भी खाली होगी, पीडब्ल्यूडी की जमीन।
प्रदेश के मैनपुरी में फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश, सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्कूलों पर अवैध पैसों की वसूली का आरोप, छात्र छात्राओं ने डीएम से की शिकायत। बुलंदशहर में शराब माफिया जहीर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने मुनादी कराकर 18 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। यूपी के बुलंदशहर में शुरू हुआ अटल आवासीय विद्यालय, मेरठ मुरादाबाद मंडल के 80 गरीब बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की दी जाएगी शिक्षा। यूपी के देवरिया में जमीन पर अपना अधिकार लेने के लिए युवक ने दुकान और मकान का ताला तोड़कर खुद को अंदर बंद किया, प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद युवक बाहर निकला। यूपी के सीतापुर में खराब सड़कों को लेकर के लोगों का प्रदर्शन, बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, ग्रामीणों ने दी सड़क पर फसल उगाने की धमकी। यूपी के बदायूं में बिजली की चपेट में आने से बड़ा हादसा, करंट लगने से 4 भैंसों की मौत हुई। यूपी के कानपुर में मूलगंज पुलिस स्टेशन के पास लगी आग, 4 मंजिला इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी। मुंबई में कार दुर्घटना के दौरान लगी भीषण आग, घटना में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बाइक में टक्कर से हादसा, हादसे में बच्चे की मौत, 7 घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के गोंडा में अजगर ने बकरी को बनाया अपना शिकार, विशालकाय अजगर को देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा, वनकर्मी नहीं कर पाए अजगर का रेस्क्यू। यूपी के हमीरपुर में कुएं में कूदकर युवक ने दी जान, बचाने के लिए कुएं में उतरा दूसरा युवक हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, दिल दहाड़े युवक की चाकू से गोदकर हत्या हुई, घटना में दूसरा युवक घायल हुआ। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शख्स पर गौ तस्करी का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में ऑनर किलिंग का मामला, शादी से इनकार करने पर पिता ने की बेटी की हत्या, पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में बंद पड़े मकान से लाखों की चोरी, ताला तोड़कर वारदात को दिया गया अंजाम, घर के बाहर सो रहे थे सभी। यूपी के महोबा में दंपति और शराबी युवक के बीच मारपीट, बीच सड़क चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, मारपीट की तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीपीआई कार्यालय के बाहर गोलीबारी की गई है, गोली लगने से कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी एसटीएफ की टीम ने फर्जी कर्नल को गिरफ्तार किया है, सेना में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं को ठगता था शख्स। एक व्यक्ति आज एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक कर्नल रैंक की सेना की वर्दी और लैपटॉप, फर्जी प्रमाण पत्र और कई तरह पहचान पत्र मिले हैं। मणिपुर में सुरक्षा वालों का तलाशी अभियान, इम्फाल के कई संवेदनशील इलाकों से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट में वकीलों के 2 गुटों में गोलीबारी हुई, वकीलों के चैम्बर के बाहर गोलियां चली हैं, जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर के 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल, मारपीट में घायल महिला अस्पताल में भर्ती। यूपी गोंडा में बीजेपी सभासद के घर पर हुई चोरी का नहीं हुआ अब तक खुलासा, चोरी का खुलासा ना होने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई। हरियाणा के रेवाड़ी में महिला के चचेरे भाई ने उसके ससुर को मारी गोली, दंपति विवाद के बाद महिला के रिश्तेदार ने मारी गोली, आरोपी मौके से फरार। यूपी के बदायूं में व्यापारी से दिन दहाड़े लूटपाट, बाइक सवार बदमाश 50,000 लेकर भागे, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के अरावली में पुलिस हिरासत से आरोपी फरार, सार्वजनिक अस्पताल ले जाते समय आरोपी फरार हुआ है, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में नशे में धुत सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा, सदर कोतवाली में तैनात है सिपाही संतोष, पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को निलंबित किया। यूपी के देवरिया में चोरों के हौसले बुलंद, बाइक चोरी करने की घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में लूटपाट करने वाले 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए, लुटेरे स्कूटी सवार महिला और 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठी महिलाओं को निशाना बनाते थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति बांटी, 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति सौंपी गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि को लेकर बड़ा ऐलान किया है, शहीदों के परिवार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए दी जाएगी सम्मान निधि। कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ाकर वो 25 लाख रुपया बढ़ाकर दी जाएगी सम्मान निधि। उत्तराखंड में चंपावत में शारदा नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के इलाके में बढ़ी दहशत।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली छात्र, सिविल सोसाइटी के लोग और जिला प्रशासन की टीम भी शामिल हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। गुजरात के वडोदरा में सर्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। महाआरती में शामिल हुए, पूजा करके आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के सियावा में करुणेश्वर रामायण महोत्सव की धूम। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। जम्मू में 3 दिवसीय हथियार प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में नई रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत में निर्मित की गई हथियारों की लगाई गई प्रदर्शनी। एशिया कप में भारत की शानदार जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराया। कुलदीप यादव से सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया में जश्न, खुशी में झूमते खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शानदार शतक। वनडे में सबसे तेज पूरे किए 13,000 रन। केएल राहुल ने नाबाद 111 रन बनाए। एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लेकर के बधाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन पर विराट कोहली को भी बधाई दी। एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत पर यूपी के सीएम योगी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक विजय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत पर भारतीय क्रिकेट के फैंस में खुशी। कोलंबो में सड़कों पर आए फैंस। पाकिस्तान को अब तक के सबसे बड़े अंतर से हराने पर भारतीय प्रशंसकों ने दिवाली मनाई। सूरत में आतिशबाजी की। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों के जश्न की तस्वीरें आई सामने। हाथों में तिरंगा लहराते हुए और नाचते हुए दिखे प्रशंसक। पाकिस्तान से जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका से करेगी मुकाबला। आज के मैच पर भी बादल के संकट छाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस के दौरे पर रवाना। ट्रेन में चढ़ने की तस्वीरें आई सामने। मॉस्को में मीटिंग की संभावना। रूस के दौरे पर जाएंगे किम जोंग उन। रूस और नॉर्थ कोरिया ने की किम के दौरे की पुष्टि। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी करेंगे किम जोंग। यूक्रेन ने रूस से क्रीमिया के पास तेल रिंग पर कब्जा करने का किया दावा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान किया जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तेल और गैस टैंकर के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। सुदूर पूर्वी में आयोजित किया गया था ये समारोह। ईरान के नेता आयतुल्ला अली ने अमेरिका को लेकर के दिया बड़ा बयान। देश को बाधित करने के लिए संकट समूह बनाने का लगाया आरोप। ज़ेलेंस्की ने की में जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबॉक की मुलाकात। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन जारी रखने का वादा किया। चिली में तख्तापलट के 50 साल हुए पूरे। चिली में जनरल ऑगस्टो के नेतृत्व में हुए तख्तापलट की मनाई गई वर्षगांठ। न्यूयॉर्क से पेन फैशन शो की तस्वीरें सामने आई हैं। कुत्ते और बिल्ली मॉडल के पहनावे में शो को किया गया आयोजित। दिल्ली में G20 समिट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का वियतनाम दौरा। वियतनाम के पीएम से मिले राष्ट्रपति बाइडेन। दोनों देशों में संबंधों की मजबूती को लेकर के बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वियतनाम दौरे पर चीन बौखलाया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका को शीत युद्ध की मानसिकता को त्यागना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री भी हुए लापता। जापान में अमेरिकी राजदूत के हवाले से खबर। चीन के विदेश मंत्री ली शांगफू 2 हफ्तों से कहीं नहीं आ रहे हैं नजर। लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फिर झड़प। युद्ध विराम के बावजूद भी लड़ाई जारी। पाकिस्तान के पेशावर में आई थी ब्लास्ट। सेना के काफिले को बनाया गया निशाना। धमाके में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से तबाही का मंजर। राहत और बचाव कार्य के लिए स्पेन और कतर की टीमें रेस्क्यू में जुटी। एटलस के पहाड़ी इलाकों में चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। भूकंप के बाद से मलबे में तलाशी जा रही हैं जिंदगियां। भूकंप प्रभावित मोरक्को के लिए कतर ने भेजी सहायता। राहत बचाव दल के साथ कतर वायुसेना के एक विमान मार्राकेश भी पहुंचा। मोरक्को में विनाश और तबाही के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। अभी भू मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने का काम जारी है। लीबिया में डेनियल तूफान ने मचाई तबाही। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका। हजारों लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। विनाशकारी तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने लीबिया के डरना शहर में भारी तबाही मचाई। शहर को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया। विनाशकारी तूफान डेनियल ने पूर्वी लीबिया क्षेत्र को चपेट में लिया। तूफान ने किसानों की बढ़ाई टेंशन। सैकड़ों खेतों और फसलों के बर्बाद होने की आशंका। लीबिया से सामने आई बाढ़ की खतरनाक तस्वीरें। पानी के तेज बहाव में बहते शख्स को देखा जा सकता है। लीबिया में तूफान और बाढ़ से भारी तबाही। अब तक करीब 2000 लोगों की हुई मौत। कई लोगों के लापता होने की आशंका।
पूर्वी लीबिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा डरना शहर को नुकसान हुआ है। विनाशकारी तूफान से कई घर टूटे हैं, लोगों का रहना दूभर हुआ।